ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ राधा अष्टमी व्रत श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि। तो आगे हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। इसके बारे में हम लोग आगे श्रवण किए, जान चुके हैं हम लोग। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के द्वारा रचित, स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद के द्वारा कर्चा में उद्धृत श्लोकों के अनुसार हम लोग यह जान पाए हैं कि श्रीमती राधा रानी कोई साधारण बालिका, कोई साधारण नारी या कोई साधारण एक नायिका नहीं है। वे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, चित शक्ति, चिन्मय शक्ति है। लीला विलास स्वरूपिणी है। भगवान श्री कृष्ण की लीला विलास स्वरूपिणी है। आह्लादिनी, कृष्ण आह्लादिनी, कृष्ण आनंद प्रदायिनी, गोविंद मोहिनी। इस प्रकार से हम लोग राधा रानी के तत्व को, गुह्य तत्व जो है उसको हम लोग जान चुके हैं। तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद अभिन्न है, दोनों के शरीर का भेद है। नारी स्वरूप श्रीमती राधा रानी और पुरुष स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण, दोनों के शरीर का भेद है, परंतु दोनों आत्मा एक ही है। दो आत्मा एक देह, एक आत्मा दो देह धारण करके लीला विलास किए हैं जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसको हम लोग जान चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर लीला विलास करते हैं, यानी उनका जो दिव्य धाम है, दिव्य लीलापीठ या दिव्य धाम जिसको कहा जाता है गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम में एक जगह है जिसका नाम है रासमंडल। रासमंडल की एक तरफ एक पर्वत है जिसका नाम है शतशृंग पर्वत। तो और गोलोक वृंदावन के इस रासमंडल के एक भाग में शतशृंग पर्वत ही इस भौम वृंदावन में, भूलोक में, भौम वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के रूप में आविर्भूत होते हैं। अतः हम जब अभी भौम वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को दर्शन कर रहे हैं, वही गोवर्धन पर्वत शतशृंग पर्वत का विस्तार रूप है, आविर्भूत। शतशृंग पर्वत ही भूलोक में गोवर्धन पर्वत के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तो उस गोलोक वृंदावन शतशृंग पर्वत, रासमंडल के एक तरफ शतशृंग पर्वत है, दूसरी तरफ
मालती और मल्लिका फूलों का एक सुंदर बगीचा है और उस बगीचे के बीच में एक सुंदर रत्न सिंहासन है जहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान जगतपति, जिनके इच्छा मात्र से सब कुछ संगठित होता है, इच्छा करने से ही सब कुछ संगठित होता है, वह जगतपति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रासमंडल के उस पुष्पोद्यान सुंदर मनोहर जगह में उस रत्न सिंहासन में विराजमान है। वो विराजमान है, बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और अपने मन में सोच रहे हैं कि इतना सुंदर, इतना मनोहर जगह, इतना मनोहर रम्य स्थान, इस रम्य स्थान का आनंद उपभोग करना चाहिए। सुंदर मनोहर स्थान का आनंद उपभोग करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इसका आनंद मैं अकेला कैसे उपभोग करूं। इसका आनंद उपभोग करने के लिए, सुख संभोग का आस्वादन करने के लिए मेरे साथ और कोई रहना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से सोच रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से एक दिव्य बालिका, 14 वर्ष समन्विता पूर्ण युवती एक बालिका प्रकट होती है। जब भगवान श्री कृष्ण सोच ही रहे थे कि इस रम्य स्थान का लीला सुख संभोग उपभोग करना चाहिए, जैसे ही अभिलाष हुआ, इच्छा हुआ, वैसे ही उनके वाम अंग से, भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से एक बालिका प्रकट होती है जो 14 वर्ष समन्विता, सुंदर और पूर्ण युवती थी। वे सर्व आभरणों से भूषिता थी। सभी प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे, गहने आभूषण, सभी प्रकार के आभूषण, रत्न मणि इत्यादि धारण किए हुए थे। क्षौम वसन परिहिता थी। विभिन्न प्रकार के आभूषण वे अपने अंगों में धारण किए हुए थे और क्षौम यानी बहुत ही सुंदर चित्रकला अंकित वसन यानी वस्त्र पहनी हुई थी। उनकी अंग तप्त कांचन थी। तप्त कांचन की जैसे कांति थी उसके अंग की, उस बालिका की। तप्त कांचन यानी सोना। सोने को तपने से जिस प्रकार उसका वर्ण होता है, उसी प्रकार उस बालिका की वर्ण थी। और वो करोड़ों चंद्रमा की विकिरण को, प्रकाश को करोड़ों चंद्रमाओं की जो प्रकाश थी, उसकी प्रकाश भी इस बालिका की सौंदर्यता के सामने हार मानती हुई प्रतीत हो रहा था। उनकी अंग से, उस बालिका 14 वर्ष समन्विता पूर्ण युवती बालिका के अंग से जो ज्योति प्रवाह हो रहा था, जो अंग ज्योति प्रवाह हो रहा था, अंग ज्योति जो प्रवाह हो रहा था, उससे वह रासमंडल का क्षेत्र उस प्रभा से, उस ज्योति से भर गया था। वह स्मित हास्य यानी थोड़ी थोड़ी वो हास्य कर रही थी, हंस रही थी थोड़ी थोड़ी, और उसकी दंत पंक्ति जो थी वह मुक्ता धवल यानी मोतियों का रंग जिस प्रकार सफ़ेद होता है, धवल यानी सफ़ेद, मोतियों के जैसा सफ़ेद था उनकी दंत पंक्ति, और वह स्मित यानी थोड़ी थोड़ी हंस रही थी। उसकी मुखमंडल शरतकाल की जो चंद्रमा है, शरतकाल की चंद्रमा की जो सौंदर्यता है, उसकी तो सौंदर्यता को भी फीका कर रही थी उसके मुखमंडल की सौंदर्यता। उनके गलदेश में मालती पुष्पों की माला शोभायमान थी। उसकी जो अंग की जो दूती थी वह ग्रीष्म ऋतु के तपन के समान उज्जवल थी उस बालिका की। और वह बालिका प्रकट होते ही रत्न सिंहासन में जो श्री कृष्ण विराजमान थे, पीत वसन धारण किए हुए बैठे हुए थे जो श्री कृष्ण, उसके वाम पास में आकर विराजमान हो जाती है। प्रकट होते ही यहाँ पर रूपों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह बालिका थी, किस प्रकार रूप था उनका। और वह बालिका प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण
जो कि रत्न सिंहासन में बैठे हुए थे, पीत वसन धारण किए हुए थे, उनके वाम पास में आकर विराजमान हो जाती है। इस प्रकार से भगवत स्वरूप जिनके इच्छा मात्र से सब कुछ संगठित होते हैं, वह जगतपति, वह भगवत स्वरूप अपने आप को दो भागों में विभक्त करते हैं, अपने आप से दो भागों में प्रकट हो जाते हैं, प्रकटित हो जाते हैं, लीला सुख संभोग को आस्वादन करने के लिए, उस रम्य स्थान के सुख आनंद को उपभोग करने के लिए अपने आप को दो भागों में विभक्त करते हैं। इस प्रकार से वह बालिका प्रकट हुई बाएं अंग से। अभी फिर से रत्न सिंहासन में विराजमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से एक बालक प्रकट होते हैं, जिनका वर्ण नवीन नवघन श्याम, यानी श्रावण महीना की मेघ का वर्ण जिस प्रकार होता है, घन श्याम वर्ण था उनका शरीर का वर्ण, उस बालक का शरीर का वर्ण, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से प्रकट हुए, उनका वर्ण नवघन श्याम, श्रावण महीना के बादलों के जैसा उनके शरीर का वर्ण था, घन नवघन श्याम वर्ण। तो यह बालक प्रकट होते ही मूल जो कृष्ण है, जो कि रत्न सिंहासन में विराजमान थे रासमंडल में, उसके दाएं अंग से प्रकट होकर उस मूल श्री कृष्ण के जो पीत वसन धारण किए हुए रत्न सिंहासन में बैठे हुए थे, उसके दाएं भाग में आकर विराजमान हो जाते हैं। और यह बालक श्याम सुंदर बालक, नवघन श्याम बालक जैसे ही उस बालिका की तरफ देखते हैं, और वह बालक जैसे ही बाएं तरफ विराजमान उस बालिका की ओर देखते हैं, वैसे ही उनको लीला सुख आनंद उपभोग करने की इच्छा होती है। किसको? भगवान श्री कृष्ण, मूल श्री कृष्ण के दाएं अंग से जो बालक प्रकट हुए, जिसका रूप था घनश्याम, नव घनश्याम वर्ण, वह बालक प्रकट होते ही बाएं तरफ विराजमान बालिका की ओर देखते ही आनंद लीला सुख उपभोग करने की इच्छा होती है। और जैसे ही वह बालक इस आनंद सुख उपभोग करने की इच्छा करती है, तो वह बालिका तुरंत श्री कृष्ण को, वह बालिका तुरंत उस बालक को आनंद प्रदान करने के लिए सामने के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए धाविता होती है। वह बालिका, जो बालिका 14 वर्षीय जो बालिका बाएं तरफ से भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से जो प्रकट हुई थी, वह बालिका सामने के बगीचे से पुष्प चयन, फूल तोड़ने के लिए धाविता यानी दौड़ पड़ती है। तो यह जो बालिका जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुई थी, रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुई थी, और दाएं अंग से प्रकट बालक को देखकर उनको लीला सुख प्रदान करने के लिए फूल तोड़ने के लिए धाविता हुई, रासमंडल में प्रकट हुई और तुरंत फूल तोड़ने के लिए धाविता हुई। इसलिए इस बालिका का नाम पड़ा राधा। रासमंडल का प्रथम अक्षर रा और धाविता यानी दौड़ पड़ी, धाविता शब्द का प्रथम अक्षर धा, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर उन बालिका का नाम पड़ा राधा। और वह बालक जिनका वर्ण नवघन श्याम वर्ण था, इसके लिए उन बालक का नाम पड़ा श्याम सुंदर। यह दाएं अंग से भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से जो बालक प्रकट हुए, वह बालक श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिसको हम लोग श्याम सुंदर के नाम से जानते हैं। वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण, मूल श्री कृष्ण जो कि अवतारी श्री कृष्ण है, मूल श्री कृष्ण, अवतारी श्री कृष्ण जिसको कहते हैं, मूल अवतारी श्री कृष्ण के दाएं अंग से प्रकट हुए श्याम सुंदर कृष्ण, और मूल अवतारी श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी। रासमंडल में प्रकट हुई और प्रकट होकर श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए दौड़ी पड़ी, धाविता हुई, इसलिए उस बालिका का नाम हुआ राधा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण लीला सुख आस्वादन करने के लिए अपने आप को दो भागों में विभक्त किए।
भगवान का जो ये आदि मूल रूप है, जो कि रत्न सिंहासन में पीत वसन धारण करके बैठे हुए थे और जिन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त किए लीला सुख आस्वादन करने के लिए, इस मूल श्री कृष्ण के बारे में नारद पंचरात्र में भी कहा गया है। नारद पंचरात्र में एक श्लोक कहा गया है, वहाँ पर वर्णन है, द्विभुज सोऽपि गोलोके त्वं दृष्टा सुंदरीम लोलम रतिम कर्तुम समुद्यत। द्विभुज सोऽपि गोलोके, द्विभुज गोलोक वृंदावन में द्विभुज रूपी नव घनश्याम कांतिधर श्री कृष्ण विराजमान थे और उसको देखकर सुंदरी बालिका काम सुख प्रदान करने के लिए धाविता हुई, रासमंडल में धाविता हुई। तो यह जो नारद पंचरात्र में कह रहे हैं कि यह जो बालिका रासमंडल में प्रकट होकर द्विभुज श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए धाविता हुई, वह नारी या वह बालिका और कोई नहीं, वह बालिका स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 2 भागों में विभक्त किए। एक भाग नारी स्वरूप और दूसरा भाग पुरुष स्वरूप श्याम सुंदर के रूप में अपने आप को प्रकट किए, 2 भागों में विभक्त किए अपने आप को लीला सुख आस्वादन करने के लिए। तो इससे हम इस लीला के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के अंश समुद्भूता है, भगवान श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट होती है। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदे नहीं शास्त्रेरो प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इन दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। राधा और कृष्ण ये जो 2 वस्तु है, इन 2 वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, इसका प्रमाण शास्त्र में मिलता है। हम लोग आगे श्रवण कर रहे थे कि श्रीमती राधा भगवान श्री कृष्ण आग है और श्रीमती राधा रानी उस आग की ज्वलन शक्ति है। आग से जिस प्रकार आग की ज्वलन शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं, शक्तिमान से शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। परंतु निर्विशेषवादी लोग, भौतिकवादी लोग इस तत्व को समझ नहीं पाते हैं। भौतिकवादियों के समझ के परे हैं यह तत्व। ये राधा तत्व अत्यंत गुह्य और गोपनीय तत्व है। इस गोपनीय तत्व, गुह्य तत्व को समझाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौर प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, अवतरित हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ का आनंद उपभोग करना चाहते हैं, किसी चीज़ का आनंद उपभोग करने के लिए 2 पात्र की आवश्यकता होती है। दो पात्र की आवश्यकता होती है। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, हम अगर कुछ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे पात्र का भी प्रयोग होता है। तो ठीक उसी प्रकार गोलोक वृंदावन की इस लीला सो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को आस्वादन करने के लिए, लीला सुख संभोग को आस्वादन करने के लिए अपने आप को 2 भागों में बांटते हैं, 2 पात्र में प्रकट हो जाते हैं अपने आप। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक होकर भी स्मरणातीत काल से, दिव्य काल से, दिव्य युगों में, दिव्य काल से वे
एक होकर भी वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ लीला सुख को आस्वादन करने के लिए, लीला सुख भोग आनंद को आस्वादन करने के लिए। राधा कृष्ण उनके आदि मूल स्वरूप में एक ही वस्तु है। राधा और कृष्ण आदि मूल स्वरूप में एक वस्तु है, परंतु लीला सुख आस्वादन करने के लिए ये वो दो भागों में विभक्त होते हैं। जिस प्रकार परम ब्रह्म दो रूपों में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को विस्तार करती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के अंग से भी श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड नामक खंड अध्याय है, पाताल खंड नामक अध्याय में राधा कृष्ण के इस अभेद तत्व, अभिन्न तत्व, इस अभेद तत्व को व्याख्या किया गया है पद्म पुराण पाताल खंड में। वहाँ पर वर्णन है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्षी स्वरूपा स कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा स प्रोच्यते विप्र आह्लादिनीति मनीषिभिः तत्काल कोट्यांश दुर्गादि स्त्री गुणात्मिका स तु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायणो प्रभु नैतयो भेद भावो स्वल्पोपि मुनि सत्तमः। श्रीमती राधा रानी अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। इसको श्रीमती राधा रानी स्वयं नारद मुनि को कहे थे। नारद मुनि के सामने स्वयं श्रीमती राधा रानी एक बार बताए थे नारद मुनि को। वहाँ क्या बताए थे नारद मुनि को? श्रीमती राधा रानी अहम च ललिता देवी राधिका ज च गीयते। श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि राधिका कहकर जिसको अभिहित किया जाता है, गाते हैं, गीयते गाए जाते हैं, राधिका कहकर जिसको गाए जाते हैं वही राधिका मैं ही हूँ और मैं ही ललिता देवी हूँ। मैं ही ललिता देवी के नाम से आख्यात हूँ। अहम च ललिता देवी राधिका ज च गाई गीयते। राधिका के नाम से जिसको गाया जाता है वही राधिका मैं ललिता देवी के नाम से भी आख्यात हूँ। ललिता देवी के नाम से भी मैं जाना जाता हूँ। अहम च वासुदेवाख्यो नित्यम काम कलात्मकः। मैं ही नित्य कलात्मक वासुदेव और मैं ही नित्य कलात्मक वासुदेव हूँ और सत्य रमणी स्वरूपा नित्य काल की रमणी हूँ। श्रीमती राधा रानी कहते हैं अहम च वासुदेवाख्यो, मैं ही वासुदेव हूँ, नित्यम काम कलात्मकः और मैं ही रमणी स्वरूपा नित्य काल की रमणी हूँ। सत्यम जोषित स्वरूपो अहम जोषितात सहम सनातनी अहम च ललिता देवी पुंरूप कृष्ण विग्रह उभयो अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारद। सत्यम जोषित स्वरूपो अहम जोषितात सहम सनातनी। यह सत्य है। श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को कह रहे हैं कि यह सत्य है कि पुरुष स्वरूप में मैं श्री कृष्ण हूँ। अहम च ललिता देवी पुंग रूप कृष्ण विग्रह। मैं ही ललिता हूँ और पुरुष स्वरूप में मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्ण विग्रह हूँ। यह बात सत्य है।
हे नारद, मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ। उभयो अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारद। हे नारद, मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा और कृष्ण के अंतर कोई भेद नहीं है। उभयो अंतरम नास्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उभय में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सत्यम सत्यम ही नारद, सत्य सत्य कह रहा हूँ। स्वयं राधा रानी अपने आप के विस्तार को बताए हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। इसके बारे में नारद मुनि को बताए श्रीमती राधा रानी कि मैं ही ललिता देवी हूँ। राधिका करके जिसको गाया जाता है वही मैं ही हूँ, और मैं ही ललिता देवी के नाम से भी आख्यात हूँ। मैं ही स्वयं, मैं ही वासुदेव हूँ और नित्य काम कलात्मक हूँ, यानी नित्य काल से मैं रमणी स्वरूपा हूँ। अहम च ललिता देवी पुंग रूप कृष्ण विग्रह, मैं ही ललिता देवी हूँ और पुरुष स्वरूप में कृष्ण हूँ। नारी स्वरूप में मैं ही ललिता देवी हूँ और पुरुष स्वरूप में मैं ही कृष्ण हूँ। उभयो अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ नारद। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपने आप के प्रकट रहस्य को, ये अभेद तत्व को बताते हैं नारद मुनि को। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के अंग से भी गोपिकागण प्रकट होती है। श्रीमती राधा रानी की जो रोमकूप है, लोमकूप, शरीर के जो लोमकूप है श्रीमती राधा रानी की, उस लोमकूप से विभिन्न ब्रज गोपिकागण प्रकट हुए हैं। राधा और कृष्ण की लीला में जो ब्रज गोपिका गण है, ललिता, विशाखा, चित्र, चंपकलता आदि अष्टसखी और भी अन्य मंजरी आदि ब्रज बालिका आदि ब्रज गोपिका गण श्रीमती राधा रानी की शरीर के लोमकूप से प्रकट हुई है। और भगवान श्री कृष्ण के शरीर के रोमकूप से गोप सखागण प्रकट हुए हैं। श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम इत्यादि जो गोप सखागण है, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण लीला विलास करते हैं वृंदावन में, वो गोप सखागण श्री कृष्ण के रोमकूप से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से अपने परिवार को, अपने लीला सुख आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को द्विभुज दो भागों में विभक्त करते हैं, फिर दो भागों से अनंत भागों में अपने आप को विस्तार करते हैं। ये जो गोप सखागण है भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से प्रकट हुए हैं, और गोप सखी यानी गोपिकागण, ब्रज गोपिकागण जो है श्रीमती राधा रानी की रोमकूप से प्रकाशित हुई है या प्रकट हुई है। श्रीमती राधा रानी के वाम भाग से महालक्ष्मी प्रकट हुई है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के वाम अंग से महालक्ष्मी प्रकट होती है, जो कि वैकुंठ लोक में नारायण की पत्नी है। वैकुंठ में विराजमान जो नारायण है, चतुर्भुज नारायण, उस नारायण की जो पत्नी महालक्ष्मी, वह महालक्ष्मी श्रीमती राधा रानी के बाएं अंग से प्रकट होती है। महालक्ष्मी की अभिन्न अंश है राजलक्ष्मी, जो कि राजाओं को संपद प्रदान करते हैं। देश के राजाओं को जो संपद प्रदान करने वाली राजलक्ष्मी है, वह राजलक्ष्मी महालक्ष्मी की अभिन्न अंश स्वरूप है। और इस राजलक्ष्मी का अंश स्वरूप है मर्त्य लक्ष्मी, जो कि इस मर्त्य लोक में गृहस्थ लोगों के घर में विराजमान रहते हैं, और जो मर्त्य लोक में शस्य इत्यादि उत्पन्न कराती है। शस्य इत्यादि उत्पन्न कराने की अधिष्ठात्री देवी जो मर्त्य लक्ष्मी, वह मर्त्य लक्ष्मी राजलक्ष्मी के अंश प्रकाश है। अर्थात श्रीमती राधा रानी के वाम अंग से महालक्ष्मी प्रकाशित होती है, महालक्ष्मी प्रकट होती है। महालक्ष्मी की अभिन्न अंश स्वरूपा है
राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी की अभिन्न अंश स्वरूपा है मर्त्य लक्ष्मी, जो कि इस मर्त्य लोक में शस्य इत्यादि उत्पन्न कराने की अधिष्ठात्री देवी है, और इस मर्त्य लोक में गृहस्थों के घर में विराजमान करती है। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य लीला संगिनी है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला सुख को आस्वादन करने के लिए अपने आप को विस्तार करते हैं। तो इससे हम लोग समझते हैं कि श्रीमती राधा रानी और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अंश प्रकाश है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक वस्तु है, परंतु लीला सुख आस्वादन करने के लिए दो प्रकार का स्वरूप धारण किए हैं। तो ही श्रीमती राधा रानी का कल आविर्भाव तिथि है, जो कि हम लोग मनाएंगे। राधाष्टमी, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी तिथि। तो इस तिथि के दिन ही श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति लीला संगिनी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला संगिनी इसी तिथि के दिन इस भूलोक में प्रकट हुई थी, आविर्भूत हुई थी। तो इस भूलोक में इस तिथि के दिन आविर्भूत हुई थी, इसलिए इस तिथि के दिन हम लोग श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव लीला का उद्यापन करते हैं। तो किस प्रकार से इस भूलोक में किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई, उसके बारे में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो आज गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव लीला महिमाओं को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।